नौजवान साथियों, अभी हमारे चाचा जी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। नकली बिलिंग की जाती है, प्राइवेट अस्पताल इससे इतना पैसा कमा रहे हैं और जो असली जरूरतमंद लोग हैं उनको बिल्कुल इसका फायदा नहीं हो पाता। यही नहीं, एक के बाद एक ही सरकार खोखली नीतियां लेकर आई। जैसे कि इन्होंने हमसे वादा किया था कि 15 लाख हमारे खाते में डलवाएंगे। आप हाथ उठाइए, किसके खाते में 15 लाख आए? किसी के भी इन्होंने हमारे यहाँ पे नौजवान बैठे हैं, खड़े हैं, बहुत नौजवान हैं यहाँ। इन्होंने एक वादा किया था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। आप बताइए, क्या हरियाणा में या पूरे देश में 2 करोड़ सरकारी नौकरियां मिली? अब इन्होंने कहा था 2014 में, मुझे याद है अमित शाह जी ने यहाँ रैली की थी और कहा था डबल इंजन की सरकार का। और फिर ऐसा विकास होगा जैसे डबल इंजन की जो ट्रेन होती है बहुत तेज भागती है, उसी गति से विकास होगा। दिल पे हाथ रख के बताइए, दादरी में कुछ विकास हुआ है? बद से बदतर हुआ है। पहले तो आज से 8-10 पहले मुझे याद है फिर भी पानी आ जाया करता है। अब तो सीवर का पानी नलकों में आता है। और गर्मियों में जब सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है तब कई दिन पानी नहीं आता है और घंटों बिजली नहीं आती, घंटों 20-20 घंटे बिजली नहीं आती। सड़कें जाम करनी पड़ती है, पावर स्टेशन के सामने धरने देने पड़ते हैं, बिजली वालों के दफ्तरों के सामने धरने देने पड़ते हैं, तब भी इनके कानों में जू नहीं रही थी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सिरसा से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे ना, उन्होंने अपनी टिकट वापस लौटा दी बीजेपी की। बोले मेरे बस की नहीं है बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना। इसी प्रकार मेरठ में आता है एक इलाका, वहां संजय सिंह को टिकट मिली थी, उसने भी अपनी बीजेपी की टिकट वापस लौटा दी। उसने भी हाथ जोड़ के कह दिया भाई मैं बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी तरह पेहवा से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अपनी टिकट वापस लौटा दी। तो बोले भाई मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे मैं भी चुनाव नहीं लड़ सकता। और जो खरगोदा से, सोनीपत में पड़ता है खरगोदा, वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने ऐसी ही एक बड़ी जनसभा बुलाई और सबके सामने, मीडिया भी थी, सबके सामने उन्होंने घोषणा की कि मैं बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो निर्दलीय ही थी। समझदार लोग थे वो। आज हरियाणा की जनता पिछले 10 साल का इनसे हिसाब मांग रही है। 10 साल का। 10 साल में इन्होंने क्या काम करवाया, 10 साल में इन्होंने क्या काम करवाया, उसका लेखा जोखा मांग रही है। आज आप हरियाणा में देखिए, महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है। पानी आता नहीं फिर भी पानी का बिल आ जाता है और वो भी टैक्स लगकर, वो भी टैक्स लगकर। आज हमारी माताएं बहनें जब सुबह उठती हैं, आप चाय पीते होंगे सुबह उठकर, तभी टैक्स का मीटर शुरू हो जाता है। चाय पत्ती निकाली, चाय पत्ती पर टैक्स, चीनी पर टैक्स। फिर हमारे जो भाई हैं, अगर माचिस से गैस जला रहे हो उस माचिस पर भी टैक्स, लाइटर पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी, ये टेबल, ये कुर्सी जब आपने खरीदी होगी इस पे भी टैक्स लगता है। कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी, ये जूते, ये दुपट्टे, ये साड़ी जो पहन रखी है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कोई ऐसी वस्तु हो जिस पे टैक्स नहीं। सरकार टैक्स किस लिए इकट्ठा करती है? ताकि हमारी सड़कें बनवा सके, हमें पानी दे सके, हमें बिजली दे सके। पर क्या हमें मिल रहा है? कितना टैक्स हम दे रहे हैं? एक अंग्रेजी अखबार में लिखा था, विदेशी अखबार में, कि इंडिया इज द मोस्ट टैक्स नेशन। मतलब इंडिया में जितने टैक्स हैं और किसी देश में नहीं। इंडिया में जितने टैक्स है ना, और किसी देश में नहीं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, परिवार पहचान पत्र से कितने लोग परेशान हैं? फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र से कितने लोग परेशान हैं? क्या परेशानी होती है आपको? कागज ही पूरे नहीं होते, कोई काम ही नहीं होता, होटल में फंस के रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या आप जानते हैं
झूठी आमदनी दिखा के कितनी हमारी माताओं और बहनों के पीले राशन कार्ड काट दिए। जो हमारी बहन 8,000 कमा रही थी उसकी 1 0 और लगा दी 80,000 उसकी तनख्वाह दिखा दी और इस बहाने से उसका पीला राशन कार्ड काट दिया। कितने हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके बुढ़ापा पेंशन काट दी। इस हरियाणा प्रदेश में 4.5 लाख बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन ये काट चुके हैं। तो पेंशन देने की बजाय उन्होंने पेंशन काट दी। क्यों? ये बोले हम तो शर्त लगाएंगे। शर्त का मतलब अगर परिवार में कोई है जिसकी 15-20 हजार की आमदनी है, बोले फिर आपको बुढ़ापा पेंशन नहीं चाहिए, आपको हम बुढ़ापा पेंशन नहीं देंगे। अगर एक परिवार में कोई 15-20 हजार कमा रहा है, उस परिवार में 5 सदस्य हैं, 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो क्या उनका गुजारा चल पाएगा? बच्चों की स्कूल की फीस, रसोई का खर्चा, 8 सिलेंडर 1100 रुपए का, 1100 2 सिलेंडर में चले जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी महंगी है। ये वही लोग हैं जब सिलेंडर 350 रुपए का होता था कांग्रेस के राज में, घड़ियाली आंसू रोया करते कि हाय कांग्रेस ने सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। कांग्रेस ने सिलेंडर को कभी 400-500 से ऊपर नहीं जाने दिया। आज वही सिलेंडर 1100, 1150, 1200 रुपए का है। अभी इन्होंने 850 का कर रखा है क्योंकि चुनाव सर पर है। चुनाव खत्म होते ही आप देखना एकदम 150-200 रुपए इसके रेट बढ़ा देंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बात बताइए, दादरी में 2 मिनट बारिश होगी और गोडे तक पानी भर जाएगा, भरेगा कि नहीं? और बारिश ना भी हो, हर गली में सीवर बैक मारता मिलेगा। आपको याद हो जब चेयरमैन का चुनाव हुआ था 2 साल पहले, क्या वादा किया गया था कि 1 महीने के अंदर सीवर व्यवस्था को ठीक करवाया जाएगा। 2.5 साल हो गए। आज 2.5 साल हो गए, क्या कुछ भी बदलाव हुआ? कुछ भी बदलाव हुआ? हम 10 साल भारतीय जनता पार्टी को दे चुके हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिला। और मेरी माताएं बहनें, जब आप रोटियां सेकती हो तवे पर, मान लो एक पल रोटी पड़ी रहे तो क्या होगा? जलेगी ना। तो यूं ही अगर सत्ता में परिवर्तन ना हो, एक ही सरकार चलती रहे, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इतने अहंकारी हो जाएंगे, आम आदमी की बात ही नहीं सुनेंगे। इसलिए सत्ता में परिवर्तन, जैसे रोटी बदलना आवश्यक है, उसी तरह सत्ता में परिवर्तन बहुत जरूरी है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है हमारे हरियाणा में 2 लाख सरकारी पोस्टें खाली पड़ी हैं जिनको ये भरते नहीं। क्यों? ये कौशल रोजगार योजना लिया है जिसपे ठेके की सरकारी नौकरी मिलती है, 1-1 साल के ठेके पर। पहले सरकारी नौकरियां होती थी 25-25 साल की, 30-30 साल की, अब इन्होंने वो खत्म कर दिया, ठेके की सरकारी नौकरी लिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है ठेके की सरकारी नौकरी बंद करेंगे और दोबारा पक्की सरकारी नौकरी जो 20-25 साल की हुआ करती, दोबारा वो लेकर लाए, दोबारा वो लागू करेंगे और 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो शायद हम सब में से किसी ना किसी का तो नंबर आएगा ही। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उनको 6,000 रुपए पेंशन, 6,000 रुपए पेंशन। तो मान लो एक घर में चाची और चाचा दोनों 60 साल से ऊपर के हैं, तो 12,000 आमदनी यही होगी, 12,000 आमदनी यही होगी। इसके अलावा 18 साल से ऊपर की जितनी लड़कियां हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, मान लो वो पढ़ाई कर रही है, BA में है, MA में है, उन सभी लड़कियों को हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस हिमाचल में, कर्नाटक में, जहां भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये स्कीम हमने लागू कर दी है। इसको कहते हैं धन लक्ष्मी स्कीम। लक्ष्मियों को धन दिया जाएगा, धन लक्ष्मी स्कीम, 2-2 हजार रुपए। अभी मैं कहीं गई थी 2 दिन पहले, एक 50 साल के बुजुर्ग गुजर गए, उनकी 2 लड़कियां थी, एक 19 साल की, एक 21 साल की। तो जो परिवार के जन कहने लगे मैडम इनकी मदद करो। मैंने कहा चिंता ना करो, 15 दिन में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इन दोनों बेटियों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, मतलब आपके परिवार को 4,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। 60 के हो गए 48,000। तो है ना कांग्रेस का हाथ हमारी बेटियों के साथ। हमारी बेटियों की सुरक्षा करेगा, उनका ख्याल रखेगी कांग्रेस सरकार।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस ने वादा किया है जैसे पहले सस्ता सिलेंडर मिला करता, दोबारा 500 रुपए का सिलेंडर करेगी कांग्रेस की सरकार में आते ही। जो हमारे SC/BC के भाई हैं उनको 100 गज के प्लॉट मिलेंगे और उसके साथ 3 लाख रुपए भी मिलेंगे ताकि आप अपने सपनों का मकान बना सके जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। तो 100 गज के प्लॉट और उसके साथ 3 लाख रुपए। तो हर वर्ग का ख्याल रखा है कांग्रेस पार्टी ने। लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं होने दिया। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी 6000 सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है। 6000 सरकारी स्कूल जब बंद होते हैं, बच्चों का भविष्य तो अंधकार में जाता ही है, अपने साथ वो रोजगार भी खा जाता है। एक सरकारी स्कूल कितने लोगों को रोजगार देता है? वहां टीचर होती है, PN होते हैं, क्लर्क होते हैं। सरकार का काम है स्कूल खोलना, यूनिवर्सिटियां खोलना। क्या आप जानते हैं पिछले 10 साल में एक नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली पूरे हरियाणा में? एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला पूरे हरियाणा में। जितने भी मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सब कांग्रेस के राज के हैं, सब कांग्रेस के राज के। तो एक ही बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो सुनहरा समय दोबारा आएगा। हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे ताकि जो महंगे प्राइवेट स्कूल हैं उनसे हमें निजात मिले और हम अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे सके। सरकारी स्कूलों में उनकी फीस भी घटाई जाएगी। पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों को वजीफा दिया जाता था, स्कूल यूनिफॉर्म दी जाती थी, दोबारा वही स्कीम की शुरुआत होगी। बच्चों को सरकारी स्कूलों में वजीफा और स्कूल यूनिफॉर्म मुफ्त में दी जाएगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस का जो हाथ है हमेशा आम आदमी, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, महिलाओं, युवाओं के साथ रहा है। आज हरियाणा में 35% बेरोजगारी है, मतलब 35% हरियाणा के युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो हताश होकर घर बैठे। और आप जानते हो बिहार जैसे प्रदेश में केवल 18% बेरोजगारी है, मतलब हरियाणा से आधी। ऐसे ही चलता रहा तो जैसे अब बिहार से यहाँ आते हैं रोजगार ढूंढने, हमारे बच्चों को बिहार जाना पड़ेगा रोजगार ढूंढने अगर यही चलता रहा तो 5 अक्टूबर को चुनाव है। आप सोच समझ के बटन दबाएं। कांग्रेस पार्टी आपको 6000 बुढ़ापा पेंशन देगी, आपकी बेटियों का ध्यान रखेगी, गैस को सस्ता करेगी, 500 रुपए का करेगी गैस को। जिनके सर पे छत नहीं है उनको 100 गज के प्लॉट और 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जैसे कि इन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड की जगह एक 25 लाख का कार्ड बनेगा कि 25 लाख तक के आप अपना इलाज करवा सकते हैं, 25 लाख की राशि। इसके अलावा हमें एक आजादी भी मिलेगी। अब आप कह रहे हैं कौन सी आजादी? आजादी परिवार पहचान पत्र से, पोर्टल की सरकार से हमें आजादी मिलने जा रही है। अब सारे काम सिर्फ एक, पहले वोटर ID और आधार कार्ड से सारे काम हो जाया करते। आपको याद है कितना आसान था बुढ़ापा पेंशन बनवाना, पीला राशन कार्ड बनवाना। अब दोबारा वही समय आएगा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, इस सब से आपको आजादी देगी। इस सब को खत्म करने जा रही है कांग्रेस सरकार। तो अक्टूबर 9 से अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप लोगों की टेंशन, आप लोगों की परेशानियां, मैं कह रही हूँ 90% चली जाएगी, 90%। तो एक वादा 10 साल आप भारतीय जनता पार्टी को दे चुके। और हमारे इलाके में पानी की कमी क्यों होती जा रही है? कभी आपने सोचा है पानी की इतनी किल्लत क्यों होती जा रही है हमारे इलाके में? क्योंकि हम दादरी शहर का जो पानी है इसको दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा है, क्योंकि दादरी में तो हमेशा विपक्ष के विधायक रहे हैं, यहाँ पे भी विपक्ष के विधायक हैं। तो बीजेपी हमारे हक का पानी लोहारू, बारेगा इन इलाकों में भेज रही है। तो अगर आपकी बेटी विधायक बनती है तो आप लोगों को आपके हक का पानी दिलवाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। हर घर में साफ पानी आएगा और हर घर में हर रोज पानी आएगा। साफ पानी चाहिए, हर रोज पानी चाहिए, तो कांग्रेस के हाथ पे आप बटन दबाएं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारे इलाके में इतना कैंसर फैल है, आप आसपास देखो कितनी मौतें कैंसर के कारण होती हैं। ऐसी महिलाएं, खासतौर से महिलाओं में इतना कैंसर फैल रहा है
ऐसी ऐसी महिला जिसने कभी बीड़ी शराब मीट नहीं खाया उनको भी कैंसर हो जाता है। कारण ये गंदा पानी, ये जो सीवर का पानी हमारे नलकों में आ रहा है, हम कितना ही फिल्टर कर लेंगे फिर भी दूषित पानी है, जिससे कैंसर होता है। क्यों? 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। तो साफ पानी बहुत जरूरी है अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को लंबी जिंदगी देना चाहते हैं। तो आपकी बेटी आपसे वादा करती है कि आपके घरों में साफ पानी लेकर आएगी और हर घर में हर रोज पानी लेकर आएगी। आज वो क्या कहते हैं, वो पानी का टैंकर कहीं 500 रुपए में मिल रहा है, कहीं 600 रुपए में, कहीं 700 रुपए में, और कहीं कहीं तो 1000 रुपए का भी हो चुका। और उस टैंकर में भी ज्यादातर खारा पानी होता है। और 5 साल और ये सरकार आ गई और यूं ही हमारे हक का पानी लोहारू बारडा देती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब 1000 1200 पे टैंकर आया करेंगे। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात और कह दूं, आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। हमारे आसपास जितने इलाके हैं वहां कांग्रेस जीतने वाली है। तो अगर दादरी पीछे रह गया तो फिर से दादरी में काम नहीं होने जा रहे। तो अगर आप चाहते हैं दादरी में काम होता, अगर आप चाहते हैं ये शहर हमारे बच्चों के लिए रहने लायक शहर बने, अगर आप चाहते हैं कि आपको बिजली मिले, साफ पानी मिले, तो इस बार कांग्रेस के हाथ पे बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।